शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। कोंटा के भेज्जी इलाके में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया है। सुबह सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। जवानों ने 3 ऑटोमेटिक समेत कई हथियार बरामद किए हैं और नक्सलियों की घेराबंदी के लिए डीआरजी जवानों की टीम निकली हुई थी। तो बड़ी खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, सुकमा से ये बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कोंटा के भेज्जी इलाके में यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो बताते चले कि सुबह सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद सफलता के तौर पर 10 नक्सलियों को यहां पर जवानों ने ढेर कर दिया है। तो देखिए, बीते दिन हमने देखा था कांकेर में जब सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां पर जवानों को कामयाबी मिली थी। 5 नक्सलियों को ढेर किया गया था, 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे और उसके बाद आज एक बार फिर से यहां पर सफलता मिली है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा नीलेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी लेंगे। और सबसे पहले सलीम का रुख कर लेते हैं। सलीम, देखिए, एक बड़ी कामयाबी मिली है, 10 नक्सलियों को यहाँ पर ढेर किया गया। ताजा अपडेट आपके पास क्या? जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों को बड़ी एक सफलता आज लगी है। सुकमा जिले के भंडार परिसर जो भेज्जी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को मार गिराया गया है। मौके से 10 माफ कीजिएगा 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और 10 नक्सलियों के साथ 3 बड़े ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए हैं और इसके अलावा भरमार बंदूक, कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। और पुलिस हालांकि अभी मौके के लिए रवाना किया, अतिरिक्त बल रवाना किया गया है इलाके के लिए, क्योंकि इलाका जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है, घना जंगल है और फोर्स अभी भी मौके पर घटनास्थल पर सर्चिंग कर रही है। जी चलिए सलीम, बने रहिए आप हमारे साथ। नीलेश का भी रुख कर लेते। नीलेश, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय की थी और उसी दिशा में सुरक्षा बल के जवान बढ़ते हुए नजर आ रहे, लगातार नक्सली बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। नीलेश, बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं बल्कि सरकार भी पूरे चौतरफा कार्रवाइयां जो है हर तरफ से इस पर समस्या को समाधान पर काम कर रही है और फोर्स को पूरी ताकत के साथ, चाहे वो कांकेर की बात, आपके कांकेर का जिक्र कर रही थी ऋतु, जो कि बस्तर का एक हिस्सा होता है और दूसरा हिस्सा सुकमा होता है। तो सुकमा हो, कांकेर हो, नारायणपुर हो या फिर दंतेवाड़ा हो, पिछले 4-5 महीनों में हम देखें तो सबसे बड़ी सफलता इन इलाकों में, जहां के नक्सलियों का एक समय में गढ़ माना जाता था, जिस इलाके का जिक्र अभी सलीम हमारे सहयोगी जो है कर रहे हैं सुकमा का, वो ऐसा इलाका था जहां पर कभी भी फोर्स का तो छोड़िए, आम लोग या फोर्स का पहुंचना भी मुश्किल होता था। उस इलाकों में 10 नक्सलियों का शव बरामद कर लिया जाना और अभी जो जानकारियां आ रही है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है और कुछ हथियार और भी बरामद हो सकते हैं, वो काफी अपने आप में बड़ी सफलता है। और हर मोर्चे पर सरकार नक्सल समस्या के समाधान पर काम कर रही है। कुछ दिन पहले ही बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी बस्तर में, जहां पे सरकार, लगभग पूरी सरकार, 1-2 मंत्रियों को छोड़ दें तो लगभग पूरी कैबिनेट और वहां के स्थानीय विधायक, सांसद और जितने भी नेता थे, अधिकारी थे, सब बस्तर में मौजूद थे। उस दरमियान भी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अब जो है इस इलाके में नक्सल समस्या का दंश ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है, चाहे एक और फोर्स दबाव बना रही है नक्सलियों पर कि अगर मुठभेड़ होगी तो आप मारे जाओगे, और दूसरी तरफ सरकार नए ऑफर दे रही है, चाहे वो उद्योग नीति हो, जो नई उद्योग नीति, विकास नीति लाई गई है छत्तीसगढ़ में, उसमें भी एक व्यवस्था की गई है कि जो सरेंडर्ड नक्सली हैं या फिर जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, उनके लिए कल कारखानों के संचालन के लिए उनको 10% अधिक अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा नियत निर्धार योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत जो सरकार की जरूरी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो प्राथमिक तौर पर उन इलाकों में जो कि नए कैंप बन रहे हैं, उनके 5 किलोमीटर के रेडियस में बड़ी ही तेजी से और बहुत ही आसानी से लोगों को उपलब्ध कराने की योजना, नियत निर्धार योजना है। इसके अलावा नई नक्सल सरेंडर पॉलिसी भी लाई जा रही है और हर मोर्चे पर कोशिश की जा रही है कि नक्सल समस्या का समाधान बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द हो जाए। तो यानी कि एक तरफ से सरकार अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत बढ़ रही है, दूसरी ओर फोर्स को भी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा रही है कि जहां पर जरूरी हो वहां पर मुठभेड़ में अगर किसी को जैसे जिस तरह से लड़ाई लड़नी हो, बाकायदा ताकत से लड़ाई लड़ी जाए। और यही एक कारण है कि जो आंकड़े कुछ दिन पहले आए थे
जो मुख्यमंत्री ने बताए थे अभी 4-5 दिन पहले कि 200 से ज्यादा नक्सली नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में अब तक मारे गए जा चुके हैं, और आज की अगर संख्या उसमें जोड़ ली जाए तो 10 और प्लस हो जाएंगे। यानी कि लगभग 9-10 महीने में 200 से ज्यादा नक्सली जो है मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा सरेंडर्ड हुए हैं, गिरफ्तारियां भी इससे ज्यादा हुई हैं। तो यानी कि हर मोर्चे पर नक्सल समस्या के समाधान पर सरकार काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है और उस दिशा में चीजें दिखाई भी दे रही है, तस्वीर भी वैसी बनती हुई नजर आ रही है। नीलेश, दोबारा आपके पास लौटेंगे, सलीम का रुख कर लेते। सलीम, जैसा कि ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुआ और इसके पहले भी हमने जो मुठभेड़ देखी थी उसमें भी हथियार बरामद किए गए थे, और ये साफ बताता है कि नक्सली यहाँ पर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जरूर थे, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें पूरी तरीके से नाकाम किया है। जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों ने बड़ी घटना को नाकाम किया है। मैं इसमें एक बात को जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से पहले जब घटनाएं घटती थी बस्तर में, उस समय बताया जाता था कि माओवादियों का नेटवर्क बहुत पुख्ता है, बहुत मजबूत है, लेकिन अब वही जो नेटवर्क है जवानों के लिए काम करने लगा है, वही नेटवर्क अब माओवादियों के लिए नुकसान बनता जा रहा है। जिस तरह से बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, मोबाइल टावर्स लगाए जा रहे हैं, विकास की योजनाएं जो है वो गांव तक पहुंच रही, तो इस वजह से भी ग्रामीण जो है अब माओवादियों का साथ छोड़कर जवानों के पास या कहें सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और यही कारण है कि अब पुलिस और सुरक्षा बलों का जो नेटवर्क है वो बहुत मजबूत हो गया है, और आज इसी मजबूती के साथ जवान जंगल में बेधड़क घुस रहे हैं और माओवादियों को घटना का अंजाम देने से पहले ही माओवादियों को मार गिराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को बीते 10-12 महीनों में 200 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया है और 300 से ज्यादा नक्सलियों को समर्पण कराया है। तो ये बड़ा उदाहरण है। ये मिलनार के तहत और छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, उनका जो मकसद है ना माओवाद को लेकर, उस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए दोबारा आपके पास लौटोगे, नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश, देखिए एक बड़ी बात ये भी है कि जैसा कि बीच में खबर आई थी, हमने देखा था कि कैंप हटने से ग्रामीण आपत्ति जता रहे थे। अब ये समझ में आता है कि ग्रामीण भी अब चाहते हैं कि आतंकवाद से वो मुक्त हो, और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जो नक्सली है उनका खात्मा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसा अभी सलीम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे रितु कि ग्रामीणों का भरोसा जो पहले नहीं था, पहले जितने भी मुठभेड़ होते थे ज्यादातर पे सवाल उठते थे, कई सारों में ऐसी बातें आती थी जिसमें कि ग्रामीणों के साथ ही कोई घटना दुर्घटना की बात आती थी। लेकिन सरकार जब अब योजनाओं के साथ उन इलाकों में पहुंच रही है, अपनी योजनाओं के साथ उनको सुविधाओं का लाभ दे रही है, तब कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको इस बात का विश्वास हो रहा है कि हमारा ज्यादा फायदा सरकार के साथ जुड़ने में है। पहले नक्सल संगठन के साथ जुड़ने के पीछे क्योंकि बड़ी वजह यह भी मान ली जाती थी, या उनका सहयोग करने के पीछे भी बड़ी वजह यह मान ली जाती थी कि उन इलाकों में सरकार की पहुंच ही नहीं थी, सरकार के बारे में वहां के लोगों को जानकारी ही नहीं थी। उनको लगता था जो नक्सल संगठन के लोग कह रहे हैं, खासकर जो बेहद अंदरूनी इलाके हैं, जो एकदम मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो उन इलाकों में सरकार की कोई पहुंच नहीं होती थी, तो उनको ऐसा लगता था यही हमारी सरकार है और ये जो कह रहे हैं वही सच है। तो वो जो फोर्स का विरोध करते थे, कई बार हमने देखा है 2-3 साल पहले के जो मुठभेड़ होते थे उसमें भी हमने देखा है कई बड़े नुकसान भी हमने झेले हैं हमारी फोर्स ने, कि जब फोर्स सर्चिंग के लिए जाती थी तो उनकी सूचनाएं लीक हो जाती थी, और लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन इलाकों के जो लोकल लोग थे वही सूचना दे देते थे संगठन के लोगों को। नक्सल संगठन की फोर्स की एक आमद आ रही है, फोर्स की एक टीम जो है वो आपकी ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको, दोबारा आपके पास लौटूंगी। सीएम साय ने एक ट्वीट किया है इस पूरी मुठभेड़ के बाद। ये भी बता देते सुकमा में सुरक्षा बलों को जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, और सुकमा में हुई मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हो गए। तो बता दें इस कामयाबी के लिए सीएम साय ने सुरक्षा बलों को एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। सीएम साय ने कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तो देखिए मुठभेड़ जो ही सुरक्षा बल के जवानों को जो कामयाबी मिली है, उसके बाद प्रदेश के मुखिया सीएम साय ने यहां पर एक्स पर पोस्ट किया है, और जवानों की कामयाबी के लिए ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया। तो ये देखिए तस्वीर भी साझा की है उन्होंने, और पोस्ट करके बधाई यहां पर जवानों को दी है। सीएम साय ने क्या कहा है ये भी आपको बताते। सीएम साय ने पोस्ट करके कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जब मुठभेड़ होती है, सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी मिलती है तो बधाई जवानों को उनकी तरफ से दी जाती है। और आज देखिए बात की जाए तो अभी तक जो सफलता हाथ लगी है, जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां पर ट्वीट किया है। जवानों की कामयाबी के लिए सीएम साय का एक्स पर ये पोस्ट करके उन्होंने जवानों को बधाई दी है। हालांकि देखिए मुठभेड़ अभी रुकी हुई है, सर्चिंग अभियान अभी भी इलाके में जारी है। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो 10 के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या ये आंकड़े बढ़ेंगे। हालांकि जैसे जैसे अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार सलीम का फिर से रुख कर लेते। सलीम, देखिए माओवाद प्रभावित क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि लगातार लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है। आज की बात की जाए जहां पर मुठभेड़ चल रही थी, हालांकि सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है, उस इलाके की अगर हम बात करें तो वो कैसा इलाका है? देखिए, सुकमा के नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं 4 दशकों से यहाँ माओवादियों को कब्जा रहा है और ये इन इलाकों में सरकार नहीं पहुंच पाई थी। और यहाँ बुनियादी सुविधाएं, आप मान लीजिए कि उन्हें पानी तक नसीब नहीं हो पाता था। कि जिस तरह से जो खबरें आती है, लोग उल्टी दस्त की शिकायत के बाद, बुखार के बाद उनकी मौतें हो जाती है। लेकिन आज जिस तरह से बीते 1.5 साल से नक्सल इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं और उन कैंप खोलने के बाद वहाँ नियत मिलनार हो शासन के अलग अलग योजनाओं से मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो जो ये भंडार प्रदेश जो जाता है, जहाँ आज मुठभेड़ हुआ है, ये भिज्जी इलाका है, ये थाना की तरफ है। ये वही भिज्जी है जब हुआ करता राज्य और झारखंड आज भी कई जो उस इलाके के वापस नहीं पहुंच पाए। इसी तरह सरकार ने धीरे धीरे उन इलाकों तक शासन योजना पहुंचाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अब ग्रामीणों पे जगह है और ग्रामीण सरकार और सुरक्षा बलों के करते हुए अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। ये कारण है कि सरकार के प्रति विश्वास रखा है और जा रहा है। चलिए सलीम, दोबारा आपके पास लौटूंगी। नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सली यहाँ पर दहशत में, क्योंकि देखिए पिछली मुठभेड़ अगर आपको याद होगी जहां पर नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले थे, और हाल फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ पर नक्सलियों का मूवमेंट कम हो रहा है जबकि जवानों का मूवमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है। नीलेश, बिल्कुल, देखिए नीलेश यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपको एक बड़ी खबर आ रही है, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। तो बड़ी खबर यहाँ पर सुकमा में नक्सल एनकाउंटर से जुड़ी एक और बड़ी खबर। जी हाँ, एनकाउंटर पर गृह मंत्रालय का बयान आया है। केंद्र मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बता दें कि गृह मंत्री ने इस साल अगस्त में इसकी घोषणा की थी और ये कार्रवाई इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। और चलिए इसी पर जल्दी से नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश, देखिए अब यहाँ पर मंत्रालय की तरफ से भी बयान आ गया है डेडलाइन का, जो कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था। गृह मंत्री अमित शाह जो कि डेडलाइन देकर गए थे और उसी दिशा में ये काम किया जा रहा है और एक बड़ी उपलब्धि से बताया गया है। बिल्कुल, अगस्त के बाद में सितंबर की बात कर लूं रितु, मैं खुद केंद्रीय गृह मंत्री के निवास पर था जब बस्तर की एक टीम मिलने के लिए गई थी उनसे, और कहा था कि बस्तर से नक्सल समस्या के समाधान को लेकर काम करना चाहिए। और यहाँ से चूंकि उसके पीड़ित लोग थे वो मिले थे, तो उस समय भी वहां पर अपने निवास पर दिल्ली में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देखिए इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है और सरकार ने एक डेडलाइन तय कर दी है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सल समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। इसको नीति बनाकर इसके लिए काम किया जा रहा है। जैसा कि पहले भी ऋतु में जिक्र कर रहा था कि लगातार सरकार हर मोर्चे पर, पहले ये होता था कि मुठभेड़ या तो बहुत ज्यादा हो जाया करती थी, आमने सामने से मुठभेड़ होती थी, कई बार आरोप लगते थे कि नक्सल के नाम पर आम ग्रामीणों को मारा जा रहा है, तो उसमें सवाल उठते थे। लेकिन अब जो है सरकार सिर्फ मुठभेड़ एक रास्ता नहीं अपना रही है, मुठभेड़ तो होगा ही। सरकार स्पष्ट है कि अगर आप हथियार नहीं छोड़ोगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां मुठभेड़ में आपको मरना पड़ेगा, नक्सलियों के लिए कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो योजनाएं हो सकती हैं, जो उनको लुभावने वादे हो सकते हैं, वो भी किए जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं उन इलाकों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस समस्या से, उनके लिए भी सरकार हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। चाहे वो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको लाभ देना हो, चाहे औद्योगिक विकास नीति के तहत उनको लाभ दिया जा रहा हो, या फिर
सड़क, नाली, पानी, बिजली, स्कूल जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचाने पर बात की जा रही हो। हर दिशा में सरकार की कोशिश हो कि उन इलाकों पर सबसे ज्यादा पहुंच जल्द से जल्द की जाए। और यही एक फायदा भी है जिसका सलीम भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि अब स्थानीय लोग जो हैं वो सरकार की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सुरक्षा बल की एजेंसियां हो या सरकारी महकमे के अन्य लोग हों, उन पर भरोसा जता रहे हैं। और यही कारण है कि जब फोर्स सर्चिंग के लिए निकलती है, कई बार 20-20 किलोमीटर, कई बार 10 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। बावजूद इसके अब इनकी जो लोकेशन है वो लीक नहीं हो रही। नहीं तो पहले 1-2 किलोमीटर पैदल चलने पर भी फोर्स की लोकेशन लीक हो जाती थी, सूचना जो है नक्सल संगठन तक पहुंच जाती थी कि फोर्स जो है आपकी तरफ बढ़ रही है। अब चूंकि सरकार इस स्तर पे हर ओर से जो काम कर रही है उसका एक नतीजा मिल रहा है कि ज्यादा संख्या में ग्रामीण जो है वो अब फोर्स और सरकारी महकमे पर भरोसा कर रहे हैं और नक्सलियों से वो दूर होना चाहते हैं। उनकी वजह से जो उनको समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं उससे वो निजात पाना चाहते हैं। यही एक कारण है कि अब फोर्स की जो मूवमेंट लीक नहीं हो रही है और अब सफलता फोर्स को ज्यादा मिल रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने में, 9 महीने में 200 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है और लगभग हर मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों को जो है वो सफलता मिल रही है और हथियार भी जब्त हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और सरेंडर भी हो रहे हैं। तो कुल मिला के हर मोर्चे पर सरकार जो है इसमें आगे बढ़ रही है। दोबारा आपके पास लौटूंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सुकमा नक्सल एनकाउंटर के बीच एमएचए ने आंकड़े जारी किए हैं। जी हां, जनवरी 2024 से कुल 257 नक्सलियों को ढेर किया गया है और 861 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें 789 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो वही टॉप 14 नक्सली लीडर्स को भी यहां पर ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको एक बार फिर से बता दें, सुकमा नक्सल एनकाउंटर जो हुआ उसके बाद एमएचए की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। एक बार आपको फिर से बता दें ये आंकड़े, जनवरी 2024 से कुल 257 नक्सलियों को यहां पर ढेर किया गया है और एमएचए की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। तो वहीं देखिए, नक्सलियों को ढेर करने के आंकड़े के बाद आपको ये भी बताते चले कि कितने नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, इसकी जानकारी भी यहाँ पर साझा की गई है। एमएचए की तरफ से जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 861 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं 789 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो वहीं टॉप 14 नक्सली लीडर्स को भी यहां पर ढेर किया गया है। और चलिए इसी पर सलीम से बातचीत कर लेते हैं। सलीम, देखिए एमएचए की तरफ से अब आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं, चाहे नक्सलियों को ढेर करने की बात हो, गिरफ्तारी की बात हो, आत्मसमर्पण की बात हो या फिर टॉप लीडर्स की बात हो, सभी मोर्चे पे यहां पर सुरक्षा बल के जवान कामयाब नजर आए हैं। सलीम, तो चलिए सलीम सब दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। नीलेश का रुख कर रहे थे। नीलेश, देखिए एमएचए की तरफ से आंकड़े भी अब जारी कर दिए गए, चाहे वो आत्मसमर्पण की बात हो, गिरफ्तारी की बात हो या फिर टॉप लीडर्स को ढेर करने की बात हो। जी बिल्कुल, देखिए जो आप आंकड़े एमएचए की ओर से जो जारी किए गए हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं ऋतु, उसमें 257 के जो आंकड़े हैं उसमें से 210 से ज्यादा जो है संख्या अकेले छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में 210 से ज्यादा नक्सली जो है इस दरमियान मारे गए हैं और बाकी जो है अन्य जो प्रभावित राज्य हैं जैसे कि झारखंड है, महाराष्ट्र है या फिर अन्य जो दूसरे राज्य हैं जहां नक्सल समस्या का दंश है, जिसमें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उसके आंकड़े, यानी कि आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में फोर्स कितनी एग्रेसिवली काम कर रही है कि जो 257 के आंकड़े हैं उसमें से अकेले 210 से ज्यादा छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं। और जो टॉप लीडर की भी बात हो रही है मारे जाने की, उसमें भी जो दो बड़ी मुठभेड़ें हुई थी छत्तीसगढ़ में, इतिहास की सबसे 2 बड़ी मुठभेड़ें थी, जो एक दंतेवाड़ा और सुकमा के सीमा पर हुई थी जिसमें लगभग आंकड़े बढ़कर 36 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की हुई थी, उसमें जो मारे गए थे। और एक कांकेर और नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ हुई थी जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे, उसमें कई सारे टॉप लीडर शामिल थे। इसके अलावा बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर में अलग अलग और भी मुठभेड़ें हुई हैं जिसमें कि कई सारे 2, 4, 10 जिसमें नक्सली मारे गए, उसमें भी कुछ न कुछ चाहे डीवीसी मेंबर रहे हों जो कि नक्सल संगठन के बड़े लीडर माने जाते हैं या फिर अन्य जो नक्सल लीडर है टॉप पे वो भी मारे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितना एग्रेसिव होकर फोर्स इस मामले में सरकार काम कर रही है, मतलब एग्रेसिव फोर्स के नजरिए से। वाली बात है कि देखिए एक तरफ जहां सुकमा में एनकाउंटर चल रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार आंकड़े जारी किए गए और ये बताता है कि केंद्र और राज्य दोनों के क्लोज कोऑर्डिनेशन के बीच सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, अभी 1 साल पहले की बात है, तब गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह के तब भी दौरे हुए थे और उस समय भी उन्होंने कहा था कि आप फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनवाइए और जनता से उन्होंने कहा था कि फिर से सरकार बनवाइए और नक्सल समस्या का समाधान, हालांकि उन्होंने कहा था
कि चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार पर बीजेपी पर यहाँ की जनता ने भरोसा जताया और फिर से उनको सत्ता की चाबी सौंपी है, ऐसे में अब जिम्मेवारी भी बनती है कि जब केंद्र और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार हो, डबल इंजन से सरकार चलने का दावा किया जा रहा हो, तो जो छत्तीसगढ़ की आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है और छत्तीसगढ़ के की खूबसूरती पर, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सौंदर्यता पर, छत्तीसगढ़ के पर्यटन की संभावनाओं पर, छत्तीसगढ़ के विकास की संभावनाओं पर जब एक काला धब्बा है नक्सल समस्या, उसका समाधान कितना जल्दी किया जाए, इसको और लेकर बिल्कुल दोनों ही समाधान होता सरकारें हुआ चाहे वो दिख भी केंद्र रहा है नीलेश, क्योंकि लाल आतंक पर बार बार प्रहार किया जा रहा है, कमर तोड़ी जा रही है नक्सलियों की और मूवमेंट भी हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जवानों को यहाँ पर सफलता पे सफलता मिल रही है। नजरें आप बना रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे नीलेश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।